इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ अपनी फेवरेट कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ को शेयर करूंगा। मुझे यकीन है कि ये आपके बहुत काम आएंगे। शुरू करने से पहले हम कुछ कॉमन शॉर्टकट कीज़ को देख लेते हैं जो हर प्रोग्राम में इक्वली अप्लाई होती हैं। कंट्रोल सी एक्स और वी कॉपी कट और पेस्ट करने के लिए। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो कंट्रोल जेड अंडो के लिए और कंट्रोल वाई रीडो के लिए जो आपने अंडो किया था। ये कुछ बेसिक कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ हैं जिनके बारे में सबको पता होना चाहिए। ये हर प्रोग्राम में यूसेबल होते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम उनसे हटकर कुछ देखते हैं। मैं आपको बताऊंगा अपनी फेवरेट और मोस्ट यूज़फुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कीज़ के बारे में। पहली है क्विक सेव। हम सब जानते हैं कि ये कितना है ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल पावर कट होने की वजह से या बैटरी लो की वजह से लैपटॉप का ऑफ हो जाना या सॉफ्टवेयर में किसी ख़राबी की वजह से अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपने काम को सेव नहीं कर पाते तो कई बार ये आपकी बहुत सी मेहनत को ज़ाया कर देता है। जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ खास चेंजेस करते हैं, ये एक अच्छा आइडिया है कि हम उन चेंजेस को सेव कर लें। आमतौर पर हम उसके लिए ऐप अपने हाथ को कीबोर्ड से हटाते हैं और माउस से यहाँ पर सेव के बटन को प्रेस करते हैं। इससे हम काम पर अपने फोकस और कीबोर्ड पर अपने फ्लो दोनों कभी कभी लूज़ कर देते हैं। इसके लिए हम एक स्मार्ट शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल के बटन को प्रेस करके रखें और साथ में स्टैब करें और ये आपके लिए क्विक सेव का काम करेगी। एक और इजी और सिंपल शॉर्टकट की F7 की है। अगर आप F7 टैप करते हैं तो आपके सामने स्पेलिंग और ग्रामर चेकर ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर ये मेरी मिस्टेक्स को वन बाय वन करेक्ट करेगा। अब किसी मिस्टेक को इग्नोर भी कर सकते हैं, जैसे किसी का नाम या शहर का नाम। जैसे ये मेरे शहर का नाम है तो मैं उसे आई इग्नोर कर दूंगा। इससे आप अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट करके अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक और शॉर्टकट की जो मैं हमेशा अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ करता हूँ, कंट्रोल एफ। ये फाइंड पैनल या नेविगेशन पैनल को ओपन करता है। यहाँ पर नेविगेशन सर्च बॉक्स है। मैं यहाँ पर कोई वर्ड लिख सकता हूँ। ये मेरे डॉक्यूमेंट में इस वर्ड की लोकेशन ढूंढेगा। ये ख़ास तौर पर बड़े डॉक्यूमेंट्स में यूज़फुल है, जैसे रिसर्च पेपर, मास्टर थीसिस और इसी तरह की दूसरे डॉक्यूमेंट्स। ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें हज़ारों की गिनती में वर्ड्स हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, हो सकता है अपने अपने पेपर में किसी रॉन्ग टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया हो और आप उसे ढूंढना चाहते हैं और आप उन तमाम गलतियों को ठीक करना चाहते हैं। अपने सिर्फ वो वर्ड लिखना है और ये उस वर्ड को हर जगह से आइडेंटिफाई करेगा। अगली तीन कीबोर्ड शॉर्टकट्स टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के रिलेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग करते वक्त जब भी आप अपने हाथों को कीबोर्ड से हटाते हैं, आप अपनी एफिशिएंसी और टाइम को लूज़ करते हैं। तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जिससे आपको अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करने के लिए यहाँ पर आकर क्लिक करना नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर अपने टाइटल की अंडरलाइनिंग को अंडो करूँगा और मैं उस टाइटल को इरेज करता हूँ और मैं उसे दोबारा स्टार्ट से लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक नहीं करूँगा बल्कि कंट्रोल की को होल्ड करके रखूँगा और साथ में यू टाइप करूँगा अंडरलाइन के लिए। अब मैं लिखता हूँ तो अब देख सकते हैं कि टेक्स्ट अंडरलाइन हो रहा है। अगर मैं अंडरलाइनिंग को ख़त्म करना चाहता हूँ तो फिर से मैं कंट्रोल की को होल्ड करके रखूँगा और साथ में यू टाइप करूँगा। तो नया लिखा जाने वाला टेक्स्ट अंडरलाइन नहीं है। कंट्रोल बी भी इसी तरह टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए काम करेगा और कंट्रोल आई बिल्कुल उस तरह टेक्स्ट को इटैलिसाइज करेगा। और ऑफ कोर्स आपको हर फॉर्मेट को अंडो होगा भी करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर इटैलिसाइज टेक्स्ट चाहता हूँ लेकिन बोल्ड नहीं चाहता तो मुझे उसे अंडो करना होगा। तो आपको उसे टर्न ऑफ करना याद रखना होगा। तो आप इस तरह टेक्स्ट को सिलेक्ट करके भी अंडरलाइन कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं और इटैलिसाइज भी। मेरी नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की है ऑटोमेटिक पेज ब्रेक। जब भी हम नए पेज पर लिखना चाहते हैं या कुछ टेक्स्ट को अगले पेज पर शिफ्ट करना चाहते हैं तो हम कई बार एंटर की बटन को प्रेस करते हैं, जो बिल्कुल अजीब लगता है। इसके लिए आपको बिल्कुल बार बार एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि पेज को एंड किया जाए और नए पेज पर टाइपिंग स्टार्ट की जाए तो आपको जस्ट कंट्रोल की को होल्ड करके रखना है और साथ में एंटर टाइप करना है। तो अब देख सकते हैं कि उसने पेज को ब्रेक कर दिया है और नया पेज शुरू हो गया है।
एक और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़फुल शॉर्टकट की है एफ फॉर। तो एफ फॉर क्या करती है? एफ फॉर जो भी अपने रिसेंटली किया है ये उसे रिपीट करेगी। तो अगर मैं डिलीट या बैक स्पेस की प्रेस करता हूँ और उसके बाद मैं F4 की प्रेस करता हूँ तो देखें क्या होता है। ये कॉन्टिन्यूसली डिलीट कर रहा है। जितनी बार मैं F4 की प्रेस करूँगा ये इतनी बार ही वर्ड्स को डिलीट या इरेज करता जाएगा। यानी अगर आप F4 प्रेस करेंगे तो जो भी आपने रिसेंटली किया था ये उसे कॉन्टिन्यूसली रिपीट करेगा। एक और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अगर मैं हेलो टाइप करता हूँ और स्पेस टाइप करता हूँ और फिर F4 प्रेस करता हूँ तो देखें ये हेलो स्पेस लिखता जा रहा है। ये सिर्फ इस एक्शन को रिपीट करता है जो आपने रिसेंटली किया था। जितनी बार आप टैप करेंगे ये इतनी बार उस एक्शन को रिपीट करेगा। नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है गो टू द लास्ट एडिट। शिफ्ट की को होल्ड करके रखें और साथ F5 प्रेस करें। ये आपके लिए क्या करेगा? ये आपको वापस इसी जगह ले जाता है जहां आपका कर्सर लास्ट टाइम था। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं एक पैराग्राफ को कॉपी करना चाहता हूँ जो इस डॉक्यूमेंट के बॉटम पर है और मैं उसे यहाँ हेलोस के साथ पेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को हाईलाइट करूँगा, Ctrl+C से कॉपी करूँगा। फिर मैं शिफ्ट की को होल्ड करके रखूँगा और साथ में F5 प्रेस करूँगा। तो ये मुझे उन हेलोस की लोकेशन पर ले हुएगा और फिर मैं Ctrl+V प्रेस कर कि टेक्स्ट को पेस्ट करूँगा। तो Shift+F5 बेहतरीन तरीका है जंप बैक करने का जहाँ पर लास्ट टाइम काम कर रहे थे। ये एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में भी जंप करेगा और ये डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के बाद रीओपन करके भी आपको आपकी लास्ट वर्क लोकेशन पर ले जाएगा। ये लॉन्ग डॉक्यूमेंट में काम करते हुए ऐप के लिए बहुत यूज़फुल होगा। एक और यूज़फुल शॉर्टकट की है Shift+Left और Shift+Right में। आपको एक मिसाल से बताता हूँ कि ये कब आपके लिए यूज़फुल होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि एक वर्ड पर 2 बार क्लिक करने से वो वर्ड हाईलाइट होता है और 3 बार क्लिक करने से एक सेंटेंस या फिर एक पैराग्राफ सिलेक्ट या हाईलाइट होता है। तो डबल क्लिक एक वर्ड और ट्रिपल क्लिक एक पैराग्राफ या एक सेंटेंस को कॉपी करेगा। ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर मैं पैराग्राफ को कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं जस्ट Ctrl+C टाइप कर कि उसे कॉपी कर सकता हूँ और Ctrl+V टाइप कर कि उसे पेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम हाईलाइट किए हुए टेक्स्ट को एक्सटेंड आउट करना चाहते हैं कॉपी या कोई भी एडिटिंग करने से पहले तो मैं शिफ्ट की को होल्ड कर कि रखूँगा और रीट एरो को प्रेस करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं उस वर्ड के साथ दूसरे वर्ड्स को भी हाईलाइट या सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो अब आपको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डबल क्लिक कर कि वर्ड को हाईलाइट करें और फिर शिफ्ट की को होल्ड करके रखें और राइट एरो की मदद से जितना चाहें आप एक्सटेंड कर सकते हैं। उसी तरह लेफ़्ट एरो दूसरी साइड से सिलेक्टेड टेक्स्ट को एक्सटेंड करेगा। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत यूज़फुल शॉर्टकट की है। उसे अब कीबोर्ड पर अपनी ग्रफ्ट को लूज़ किए बगैर और माउस को टच किए बगैर भी कर सकते हैं। सिंपली अपने एरो की मदद से उस टेक्स्ट तक आना है जहाँ से आप कॉपी कट डिलीट या कुछ भी करना चाहता है। वहाँ पर पहुँचकर शिफ्टेड की और एरो कीज़ की मदद से आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर पाएंगे। और बहुत सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कीज़ हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं इस तरह की और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन ये शॉर्टकट कीज़ मेरी फेवरेट हैं जिन्हें मैं बहुत यूज़ करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक के बटन को प्रेस कर दें और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।